नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने भारतीयों को वापस भेजा, सरकार खामोश बैठी है। क्या ये डिप्लोमेटिक फ्लेवर है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से वो सब जानकारी लेते हैं। 5 फरवरी की दोपहर करीबन 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड हुआ था, जिसमें से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी उतरे, जिन्हें ट्रंप सरकार ने कैदियों की तरह जबरन डिपोर्ट किया है। 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे अमेरिकी सैन्य विमान C-17 अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। अब सवाल यह उठता है कि अवैध भारतीय आप्रवासियों को किस दशा में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। तो आइए जवाब जानते हैं। अमेरिका ने अवैध आप्रवासियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाकर भारत डिपोर्ट किया गया। पंजाब के होशियारपुर के गांव ताहली के रहने वाले 40 वर्षीय अवैध आप्रवासी हरविंदर सिंह ने कहा, हमें 40 घंटों तक हथकड़ियों से बांध कर रखा गया, हमारे पैरों में बेड़ियां डाली हुई थीं और हमें 1 इंच हिलने की भी इजाजत नहीं थी। बार बार अनुरोध करने के बाद हम घिसटते हुए वॉशरूम तक पहुंचे, फिर क्रू मेंबर्स वॉशरूम का गेट खोलकर हमें अंदर ढकेल देते हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने लैकेन रिले एक्ट पर साइन किए। 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हथकड़ी लगे प्रवासियों की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जो एक दूसरे से बंधे हुए थे और एक सैन्य विमान की ओर बढ़ रहे थे। 30 जनवरी 2025 को अमेरिका ने 80 अप्रवासियों को टेक्सास से ग्वाटेमाला भेजा था। इन अप्रवासियों की तस्वीरें भी जारी की थी, जिसमें उनके हाथों पर हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थीं। ट्रंप प्रशासन ने भारत के अवैध आप्रवासियों की पहली खेप भी मिलिट्री विमान से भेजी। उनकी कोई फोटो या वीडियो मौजूद नहीं है, जिससे ये कंफर्म नहीं कि भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी पहनाई गई थी या नहीं। हालांकि अभी तक सरकार ने इसका खंडन भी नहीं किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों को हथकड़ी लगाए जाने और अपमानित किए जाने की तस्वीरें देखकर मुझे दुख होता है। सवाल नंबर दूसरा, आखिर ट्रंप अमेरिका में मौजूद अवैध अप्रवासियों पर इतने सख्त क्यों नजर आ रहे हैं? तो आइए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध आप्रवासियों को देश से निकालने का वादा करते हुए अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों पर बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के मुताबिक अमेरिका से अवैध आप्रवासियों को डिपोर्ट करना कोई अनोखी बात नहीं है। बाइडेन प्रशासन ने भी 1 साल में 1100 अप्रवासियों को भारत वापस भेजा था। 5 फरवरी को शशि थरूर ने कहा कि अगर अवैध आप्रवासी भारत के नागरिक हैं तो हमें उन्हें वापस लेना चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक बाइडेन सरकार ने 1100 भारतीय आप्रवासियों को भारत वापस भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन और कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया था। इनमें सिर्फ पुरुष और महिलाएं थीं, अवैध आप्रवासियों के बच्चे शामिल नहीं थे। सवाल नंबर 4, क्या भारतीयों के प्रति ट्रंप का यह रवैया भारत का डिप्लोमेटिक फ्लेवर है? तो आइए जवाब जानते हैं। 21 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। तब मार्को ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत उन प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो अधूरे या बगैर दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे थे। एस जयशंकर ने कहा, भारत जांच कर रहा है कि अमेरिका में कितने भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं और इन्हें वापस भेजा जा सकता है या नहीं। अमेरिका के इस रवैये पर भारत सरकार क्या कर रहा है? भारत सरकार का रुख क्या है? तो आइए जानते हैं।
विदेश मामलों में जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत ट्रंप के इस रवैये पर खामोश है क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप के मुलाकात होने वाली है। भारत अभी कोई बयान देकर नया विवाद खड़ा नहीं करना चाहता है। अगर भारत के किसी बयान से ट्रंप नाराज हो गए तो यह मुलाकात रद्द हो सकती है। पीएम मोदी फिलहाल ट्रंप प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वे ट्रंप के साथी दोस्ती को मजबूत करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से भारत दुश्मनी करने की स्थिति में नहीं है। क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से यह मामला सुलझेगा? तो आइए जानते हैं। बीएचयू में यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय का कहना है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से आप्रवासियों का डिपोर्टेशन नहीं रुकेगा। भारत इस स्थिति में नहीं है कि आप्रवासियों की वापसी पर रोक लगा सके। अमेरिका सुपर पावर है और बीते कुछ दिनों से अमेरिका और भारत के रिश्तों में दरार पड़ने लगी है। ऐसे में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती नहीं देंगे। 28 जनवरी को पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा, अवैध आप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। हम सब अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं, भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम भारत से आईटी प्रोफेशनल को लेने के लिए तैयार हैं। प्रियंकर उपाध्याय कहते हैं कि भारत का अपने पड़ोसी देशों की तुलना में अमेरिका के साथ दोहरा रवैया है। बांग्लादेश के आप्रवासियों को लेकर सरकार का नजरिया सख्त रहा है, लेकिन अमेरिका आप्रवासियों के लिए मोदी सरकार हामी भरती है क्योंकि यह इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है। आसान भाषा में समझे तो यह वो लोग हैं जो अमेरिका में पैसा कमाने के लिए गए थे। इसलिए पीएम मोदी ट्रंप से इस विषय में बात नहीं करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अभी अमेरिका में कितने अवैध भारतीय आप्रवासी बचे हैं और क्या उन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा? तो आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में अभी 20,407 अवैध भारतीय आप्रवासी हैं जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 17,940 भारतीय लोगों को निकालने के लिए अंतिम आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं 2,467 भारतीयों को अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ICE ने हिरासत में ले रखा है। न्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय आप्रवासी रहते हैं। यह आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। लगातार विपक्ष अमेरिका से भारतीयों की वतन वापसी के मुद्दे पर बहस करने को कहता रहा। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने इसे विदेश नीति और दूसरे देश का मामला बताते हुए कहा कि उनकी अपनी नीतियां होती हैं। भारत सरकार ने आपकी चिंताओं को संज्ञान में लिया है। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवागमन को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है। यदि कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रह रहा पाया जाता है तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है। निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका से निर्वासित भारतीय के साथ बैठें और पता लगाएं कि वे अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था और हम कैसे सावधानी बरतें ताकि यह फिर न हो पाए। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों के बारे में राज्यसभा में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस भारत पहुंचे हैं। हमने ही उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कोई नया मुद्दा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी होता रहा है।